चाचा के साथ भतीजा हो, हमारे साथ कुरनी की जनता है। 7 दल मिलके भी तो गोपालगंज हार गए थे। हम लोग अलड़ बलड़ नहीं बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कुढ़नी उपचुनाव में महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं। अब ऐसे में धुआंधार प्रचार हो रहा है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ आज कुढ़नी जा रहे हैं। सड़क मार्ग से जाएंगे और दोनों ही एक गाड़ी से पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। ताकत झोंक रखी है महागठबंधन ने। 7 दलों के महागठबंधन है। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। शहनवाज जी, आप भी प्रचार प्रसार कर रहे थे पिछले दिनों, हमने देखा। आगे भी आपको कुढ़नी जाना है। अब दिन काफ़ी कम बचे हैं, क्या लगता है आपको? मतलब अब तो चाचा भतीजा साथ साथ जा रहे हैं अभी। नहीं, कितने साथ जाएं, चाचा के साथ भतीजा हो, हमारे साथ कुरनी की जनता है। कुरनी की जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता को जिताएगी। और जिस तरह गोपालगंज में भी तो पूरी ताकत लगाई थी। मैंने तो आलोक जी आप ही की रिपोर्ट देखी थी कि पूरा इनका जो 7 दलों का महागठबंधन क्या क्या कहा जा रहा था, तो 7 दल मिलके भी तो गोपालगंज हार गए थे। और कुरनी तो हमारा गढ़ है और वहाँ पर पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं ललन सिंह, और खूब प्रचार हो रहा है। जेडीयू में हम कह सकते हैं पूरी ताकत झोंक रखी है, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर सभी वहाँ हैं। नहीं, देखिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, लेकिन सत्य की विजय होती है। तो पिछड़ा का साथ कहाँ देती है बीजेपी? तो नहीं, हम तो पार्टी अति पिछड़ा की पार्टी है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही अति पिछड़ा समाज के हैं। तो हम तो समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। हम अन्य दलों की तरह नहीं हैं। अब वो पहले दौर था जब कहा जाता था कि अति पिछड़ा जेडीयू के साथ है। अब अति पिछड़ा समाज के लोग जैसे ही आरजेडी आएगी वैसे ही अति पिछड़ा उस गठबंधन से चला जाता है। तो आरजेडी से गठबंधन के बाद इनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। आरजेडी का जो वोट है उस पर ये दावा कर सकते हैं, लेकिन जो इनका अपना वोट है जेडीयू का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया। तेजस्वी यादव घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे थे, कुढ़नी की जनता को कह रहे थे कि ये चुनाव देश का चुनाव है, कुढ़नी का चुनाव, और यहीं से यू टर्न होगा बीजेपी के लिए। अब बोलने में क्या हर्ज क्या है? वो कहते हैं ना, तू कहे तो जान भी दे दूं, बोलने में हर्ज क्या है। गाना सुना है ना आपने? तो ये लोग तो ऐसी बात कहते ही हैं। सब जगह एक से एक बात हो रही है। पहले कहा जाता था कि ये महागठबंधन बन गया है और इकट्ठे हो गए हैं, तो गोपालगंज में वो सब बातें नहीं कही थी क्या गोपालगंज तेजस्वी यादव जी नहीं गए थे? सामने मुकेश सहनी की भी तो पार्टी है सर, वो भी चुनाव लड़ रही है। अच्छा, लड़ रही है? आपको नहीं पता? मुझे तो यही पता था कि आरजेडी से मुकाबला। ऐसे तो सब पार्टी को लड़ने का हक है, कोई भी पार्टी लड़ सकती है, उसमें किसको रोक सकते हैं। लेकिन वहाँ जीतेगी बीजेपी, कमल खिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। मतलब महागठबंधन को परास्त कर देगी ना बीजेपी बिहार में? एकदम कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुरनी जीतेगी। कल मैं भी जाऊंगा प्रचार में। 24-25 भी आगे है। नहीं तो देखिए, 24 का जो लोकसभा का चुनाव है वो भी हम जीतेंगे, और फिर उसके बाद 25 में शुद्ध बीजेपी की कमल के फूल की सरकार बनेगी। अंतिम सवाल है आपसे। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि सचेत रहिएगा, एजेंट भेज रही है बीजेपी AIMIM के रूप में, जरा सतर्क रहिएगा, मुसलमान टूटने ना पाए। नहीं, बीजेपी एजेंट क्यों भेजेगी? जब बीजेपी के पास शाहनवाज है तो ओवैसी की क्या ज़रूरत है? हम तो जा ही रहे हैं प्रचार में। मतलब मुसलमानों का भी वोट मिलेगा बीजेपी को? अरे तो हम किस पार्टी में? क्या पहले वोट नहीं मिलता रहा है? भारतीय जनता पार्टी को हर समाज का वोट मिलेगा। हम लोग समाज को बांटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने समाज को जोड़ने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है कि हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। हम लोग भाषा संयम रखते हैं। हम लोग बातचीत करते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी को दुख न पहुँचे, हर्ट न हो। हम लोग अलड़ बलड़ नहीं बोलते हैं। अलर बलर नहीं बोलते हैं। शहनवाज हुसैन भी प्रचार करने गए थे, कल भी जाएंगे। लेकिन चाचा के साथ भले भतीजा हो, लेकिन बीजेपी के साथ कुढ़नी की जनता है। जवाब दिया है शहनवाज हुसैन ने करारा। आपने सुना है क्या कुछ कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं।
मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को मिलेगा, ये भी दावा किया है। एक बड़ी चुनौती है, कुढ़नी की जनता क्या फैसला लेगी 5 दिसंबर को, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।